जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व पहले एक प्रश्न का उत्तर जो कल के कमेंट बॉक्स में था कि निमाई जी यदि भगवान हैं तो उनके मंदिर कहाँ है, कहाँ उनके श्री विग्रह के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो निमाई जी जो उनका पूर्व का नाम था, दीक्षा नाम जिनसे वो फेमस हुए, वो नाम उनका था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या श्री गौरांग, निताई गौर। ये सब उन्हीं के नाम है। और ये उत्तर भारत में तो हम अधिकतर ये इनके श्री दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन इस्कॉन मंदिर में कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में निताई गौर जी होते हैं। ये जो कीर्तन परंपरा है कि नाम संकीर्तन, नृत्य, गान, ये सब श्री निताई गौर जी ने ही प्रचलन में लाई। इन्होंने इनकी महिमा बताई, वरना उससे पहले जप था, नाम सुमिरन था, ध्यान था, लेकिन नाम संकीर्तन वो उससे पहले कम था कि जोर जोर से ठाकुर जी का नाम गा गा कर उच्चारण करो। केवल जप करते थे पहले, लेकिन इन्होंने बताया कि कीर्तन भी किया जा सकता है, नृत्य भी किया जा सकता है, उत्सव के रूप में ठाकुर जी के नाम को गाया जा सकता है। तो इस्कॉन मंदिर में ये हमें दर्शन दे सकते हैं, वहाँ पे इनके श्री विग्रह होते हैं। बाकी जैसे हमने बताया कि बंगाल में इनका प्रादुर्भाव हुआ, तो बंगाल में नवदीप धाम वहाँ पे होते हैं। जगन्नाथ जी में इन्होंने अंतिम समय में अपने जब ठाकुर जी में विलीन हो गए, वापस जैसे प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी से, वैसे ही जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। उन्हीं का एक स्वरूप तो है ये। तो वहाँ पे भी इनके दिव्य स्थल है जहाँ इन्होंने अंतिम लीलाएं की। तो वहाँ सब जगह इनके दर्शन किए जा सकते हैं। तो मेन ये गौड़ीय संप्रदाय में हुए, तो इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में ज्यादा इनकी भक्ति पूजा का विशेष महत्व है। तो गौड़ीय संप्रदाय में तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन बाकी संप्रदाय में अभी थोड़ा कम ज्ञान है इनके बारे में, कम लोग जानते हैं। तो स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई गई है श्री विग्रह के सुंदर स्वरूपों में, वही है निताई गौर जी। गौर जी अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ऐसी इनकी एक साथी, जैसे ये कृष्ण जी के अवतार, तो इनके साथ बलराम जी तो आने ही है। वे थे नित्यानंद, निताई, ये निमाई, वे निताई। तो निताई गौर जी, ये दोनों गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में या इस्कॉन में, वहाँ इनके दर्शन श्री विग्रह के स्वरूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब आज की कथा, तो जैसे कि हमने कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अद्भुत लीला चरित्र श्रवण कराए, वैसे ही इनकी लीलाएं तो अद्भुत अलौकिक थी। इतनी लीलाएं करते थे बालपन से ही कि कभी कभी तो माता भी परेशान हो जाती थी। एक बार माता ने इन्हें पाने के लिए दो मिठाइयाँ दी, लेकिन इन्होंने मिठाइयों को फेंक कर मिर्ची पाई, मिर्ची खाने लगे। तब माता डांटने लगी, समझाया कि मिर्ची नहीं खाते, मिठाई पाते हैं। और यहाँ ये स्वयं श्री कृष्ण जी के अवतार माता को ही तत्व ज्ञान सुनाने लगे। कहने लगे मिट्टी और मिठाई में भेद ही क्या है, दोनों पृथ्वी के ही तो विकार हैं, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं। अब इतनी तत्व ज्ञान की बातें सुन के तो माता चकित हो गई। एक बार इनके पड़ोसी हिरण्य और जगदीश नाम के दो ब्राह्मण थे। उनके घर में ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाया उन्होंने और अर्पण करने लगे। परंतु इतने में ही अब ये पहुंच गए उनके घर और अमानिया भोग ही पा लिया। तब तो वे थोड़ा परेशान हुए, सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन तुरंत इनकी महिमा समझ के इन्हें प्रणाम किया। और फिर इन्होंने भी थोड़ा बहुत पाकर अपना अधरामित प्रसाद देके उन्हें कृतार्थ किया। ऐसे ही एक बार एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण आए इनके घर, अपने ठाकुर जी को साथ लाए। अब तो इनके माता पिता ने उनकी बहुत सेवा की, घर में आश्रय दिया और सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनाने की अनुरोध किया। लेकिन उन पंडित जी ने, उन ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, हम स्वपाकी है, अर्थात हम स्वयं का बनाया हुआ भोजन ही पाते हैं, किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन प्रसाद नहीं पाते। तब तो इनके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, सब सामान आदि सब दे देते हैं, आप स्वयं बना लीजिए। तब तो माँ ने सुंदर चौका बना दिया, नए बर्तन दे दिए, सब सामग्री दे दी और उन्होंने भी बहुत सुंदर रसोई सिद्ध की। काफी समय के भूखे थे शायद, खूब सारे व्यंजन बनाए, ठाकुर जी को भोग पधराया।
और ठाकुर जी का आवाहन करने लगे। अब ठाकुर जी तो स्वयं इनके आंगन में ही खेल रहे हैं निमाई स्वरूप में। तो सोचा जब भक्त इतने प्यार से बुला ही रहे हैं तो चले जाते हैं, कुछ पा लेते हैं। जितने देर में वो प्रार्थना करते इतने में तो निमाई जी आए और भोजन प्रसाद पाने लगे। अब जैसे ही वो ब्राह्मण की आंखें खुली तो देखा क्या, ये बालक ने तो मेरी पूरी रसोई झूठी कर दी। बहुत झुंझलाए, बहुत डांटा बालक को। इनके पिताजी भी आए, निमाई जी को बहुत डांटा कि ये क्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण के चरणों में निवेदन किया कि क्षमा कीजिए, बालक छोटा है, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, कृपा कर पुनः रसोई बना लीजिए। ब्राह्मण ने मना किया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हम हर बार पाते ही हैं, हमारे मन में ही कुछ विकार आ गए होंगे भोजन आदि के प्रति, इसीलिए सब झूठा हो गया, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, भूखे ही रह लेंगे जल पी के। लेकिन इनके पिताजी ने बहुत जिद की, निवेदन किया चरणों में कि कृपा कीजिए, कृपा हमारे घर से भूखे ना जाएं, कुछ भोजन प्रसाद पा लीजिए। तो ठीक है, पुनः रसोई बनाई, खूब सुंदर सुंदर पकवान। फिर प्रभु का आवाहन किया, भोग लगाने का निवेदन किया, और फिर निमाई जी चल दिए और पहुंच गए इनके पास भोग लगाने। अब जैसे फिर आँख खुली तो फिर ये क्या, फिर बालक ने सब झूठा कर दिया। अब तो निमाई जी के पिता संटी लेकर दौड़े इनके पीछे कि अब नहीं, अब तो दंड मिलेगा, ये तो दंडता है, ब्राह्मण का सारा भोजन झूठा कर दिया। दौड़े, लेकिन वे किसी के घर जाके छुप गए। कहा कि मैया बचा लो, पिताजी बहुत मारेंगे, उन्हीं की कोई भक्ता होंगी। छुप गए जाके, और आके अब तो बड़े परेशान, किस मुंह से कहे ब्राह्मण से कि दोबारा बना लो। लेकिन उतने में ही इनके बड़े भाई आए, विश्वरूप जी, जो कि जितने चंचल ये थे उतने ही शांत वे थे, धीर गंभीर भक्त। उनको देखते ही अब ब्राह्मण को बहुत आस्था जगी, कितने सुंदर है, क्या भक्त है। तो उन्होंने निवेदन किया आपकी बात कि ब्राह्मण देवता कृपा कीजिए, कुछ थोड़ा बहुत भोजन प्रसाद बना लीजिए एक बार और पाइए, वरना हम पे बहुत दोष लगेगा। तब तो उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, इतना निवेदन कर रहे हो तो केवल तस्मई बना लेंगे अब की बार। तस्मई अर्थात खीर, खीर को संतों की भाषा में तस्मई कहा जाता है। तो ठीक है, तस्मई सिद्ध की गई, बनाई गई, और फिर से ठाकुर जी का भोग लगाने रखा। अब की बार तो निमाई जी के पिताजी द्वार पे ही बैठ गए डंडा लेकर, आने नहीं दूंगा अब की बारी से, और वहां पे अब भोग लगाए। लेकिन हमारे करुणा निधान भगवान कैसे रुके भक्ति प्रकार पे। सोचा जब इतने प्यार से बुला ही रहे हैं तो चला ही जाता हूँ, लेकिन जाए कैसे। योग माया को बुलाया, सबको नींद आ गई। उनके पिताजी को नींद आ गई, भैया को नींद आ गई, और ये पहुंच गए पुनः उसी स्थान पे भोग लगाने। अब तो जैसे ही आँख खोली और वो चिल्लाने ही वाले थे पंडित जी ब्राह्मण, इतने में तो निमाई जी ने उनके मुख पर हाथ रख दिया और कहा, क्यों चिल्लाते हो, पहले स्वयं मुझे बुलाते हो भोग लगाने, मैं आ जाता हूँ तो चिल्लाते हो, मेरी ही पिटाई करवाते हो, ये सब क्या है। तब तो वे हैरान, पूछने लगे, कौन है आप, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब तो ठाकुर जी ने अपना परिचय दिया, बताया कौन हूँ मैं, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए उन्हें। तब तो वे देख के हैरान, चरणों में निवेदन किया, खूब रुदन किया कि क्षमा कीजिएगा, हम नहीं पहचान पाए आप कौन हैं। तो आप तो उन्होंने कहा, किसी को बताइएगा नहीं, हम प्रेम से आपका भोग पाएंगे, खूब नाम का प्रचार कीजिए, भक्ति का प्रचार कीजिए। और फिर वापस अपने बालक स्वरूप में हो गए। अब तो योग माया से सब जागे। पिताजी घबराए कि नींद कैसे आ गई, कहीं बालक फिर ना पहुंच जाए भोग झूठा करने। लेकिन अब की बार देखा तो ब्राह्मण की आंखों में प्रेम अश्रु, खूब रो रहे हैं। पिता पूछ रहे हैं निमाई जी के, क्या हो गया ब्राह्मण देवता, कहीं वापस से तो इसने शरारत नहीं की, आपको दुखी तो नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब तो हम भोग तभी पाएंगे जब पहले भी जितनी थालियां हमने ठुकराई थी, जब वे लाएंगे। वो तो साक्षात ठाकुर जी का अधरामृत है, लेकर आइए, सब पाएंगे हम।
सबने खूब मना किया, नहीं नहीं वो तो बालक ने झूठा कर दिया ना, आप कैसे पाएंगे। लेकिन अब ब्राह्मण को तो सब समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। कहा कि नहीं, लेकर आइए। तब तो साक्षात ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद पाया और धन्य हुए वे। अब तो जब इतना शरारत देखे तो माता पिता ने सोचा इनका शिक्षा आरंभ कराया जाए। 5 वर्ष के हुए तो संस्कार आदि करके इन्हें भेजा गया गुरुकुल। कहा कि आप यहाँ पढ़ा कीजिए। अब खूब सुंदरता से उन्हें तैयार किया, हाथ में स्लेट दी गई और भेजा गुरुकुल। लेकिन वहाँ तो स्वयं गुरुजी को ही पढ़ाने लगे। वे बोलते क से कबूतर, तो ये बोलते नहीं नहीं, क से तो कन्हैया होता है। जो वो अक्षर बोले उसी से ये भगवत नाम निकाले। ख से खरगोश, नहीं नहीं, ख से तो खरारी, ऐसे ग से गिरधारी। तो अब गुरुदेव कहते तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ते तो कम उधम ज्यादा करते। तो बोल दिया पिता को कि हम नहीं पढ़ा सकते इन्हें। लेकिन इनकी शरारती खत्म नहीं होती। कभी तो खड़िया से मिट्टी मिलाते और उसको ललाट पे लगा लेते, तिलक स्वरूप धारण कर लेते, उसी से वैष्णव का बाना बना लेते। कभी स्वांग करके माता के पास पहुंच जाते, भिक्षा मांगने का स्वांग करते। माँ भी देख के हंसती। कभी बालकों के साथ हरि बोल कह के खूब नृत्य करते, सबको आनंदित करते। एक दिन तो घूरे पे अर्थात कूड़े के वहां फेंकी हुई हांडी ले ली और उसको लेकर उसी पे बैठ गए। उसकी कालिक अपने पूरे शरीर पे लगा दी, बिंदी लगा दी, लंबी लंबी रेखाएं खींच दी। तब तो ऊपर से धूल लपेट ली, फूटी हांडी बजाने लगे। तब तो बहुत भीड़ लग गई, सब देखने लगे कि हो क्या रहा है। माता शची को जब पता चला तो बहुत डांट लगाई। कहा तुम ब्राह्मण के बेटे हो, ऐसी अपवित्र स्थान पे बैठे हो, शर्म नहीं आती? तो कहा मैया ये अपवित्र नहीं है, इस हांडी में कभी भगवत प्रसाद बना होगा तो अपवित्र कैसे है? अपवित्र तो वो वस्तु होती है जो ठाकुर जी के यूज में ना आए, उनसे कोई संबंध ना रखती हो। अब ये सब सुन के माता हैरान, ये कहाँ से इतना सीखता है? कभी कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते, कभी गाय के बछड़ों के साथ खेलते, नित्य नई लीलाएं करते, खूब कौतुक करते। जब कुछ और बड़े होने लगे तो फिर चंचलताएं भी बढ़ने लगी। कभी कभी गंगा जी के घाट पे पहुंच जाते, वहां स्नान ध्यान पूजा पाठ करने वालों के साथ ही उधम करने लगते। कभी तो किसी को पूजा करते देखते तो उन्हें चिढ़ाते, उन्हीं के जैसा स्वांग भर लेते। कभी कभी जो छोटी बालिकाएं गंगा पूजन करने आती, उनके सामने देवता बन के बैठ जाते, उन्हीं के भोग प्रसादी पा लेते, उन्हें आशीर्वाद देते। जो पूजा नहीं करती उन्हें श्राप भी देने की धमकी देते। उन्हीं बालिकाओं में से एक बालिका थी लक्ष्मी नाम की, जो बहुत ही सरल सुशीला सुंदर बालिका थी। एक दिन निमाई जी ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक उन्हें पूजा करते हुए देखा तो वरदान दिया, तुम्हें तो देव तुल्य रूपवान गुणवान पति प्राप्त हो। और आगे चलकर वही लक्ष्मी देवी जी श्री निमाई जी की प्रथम धर्म पत्नी भी बनी। अब ऐसे ही इनकी चंचलता यादें देखिए, कभी कभी तो कितने ही लोग शिकायत करने आते मैया के पास कि बहुत शरारत करता है। लेकिन जो इनके तत्व को जानते थे वो यही सब लीलाओं का खूब आनंद भी उठाते। अब श्री निमाई जी के जो ज्येष्ठ भ्राता थे, इनके बड़े भाई श्री विश्वरूप जी, जो निमाई जी से अवस्था में 11-12 वर्ष बड़े थे, श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन शची माता ने निमाई जी को अपने बड़े भाई को भोजन कराने के लिए पाठशाला से बुलवाया। अब विश्वरूप जी के कहने से निमाई जी ने आचार्य जी को प्रणाम किया। उन्होंने सिखाया कि अद्वैताचार्य जी है, महान संत है, हमारे अध्यापक है, गुरुजन है, प्रणाम करो। तो जैसे ही अब महाप्रभु जी ने उन्हें प्रणाम किया, उनके दर्शन करते ही आचार्य पाद तो अपनी सुध बुध खो बैठे। आगे चलकर श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के प्रधान शिष्य बने। असल में ये वही थे अद्वैताचार्य जिनके निवेदन पे जिन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि अब अवतार लो धराधाम पे। बहुत मुगलों का यवनों का आतंक बढ़ रहा है, कृपा कर सनातन की रक्षा करो। और इन्हीं के आग्रह पे श्री कृष्ण जी ने गौर अवतार ग्रहण किया था।
तो आज जब दर्शन हुए तो देख के पहचान गए कि ये वही है जो मेरे कहने पर गोलोक से पधारे हैं, यही ठाकुर जी हैं। तुरंत पहचान गए उन्हें। अब श्री निमाई जी तो जैसे थे, उनके बड़े भाई बिल्कुल उनसे ऑपोजिट थे। वे परम शांत, दांत तीर गंभीर थे, हमेशा संसार से थोड़ा विरक्त रहते थे, ठाकुर जी के चिंतन में रहते थे। अब ये सब गंभीरता माता पिता को तो बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। उन्होंने सोचा इनका विवाह कर दे, तो संसार में थोड़ी रुचि तो हो। लेकिन जैसे ही विश्वरूप जी को ये सब का पता चला, अब उन्हों को इतना दुख हुआ कि मुझे क्यों संसार में फंसाया जा रहा है। तब वे घर पे ना रह सके। तुरंत उन्होंने सब संसार आदि का त्याग कर संन्यास ग्रहण करा। और माता पिता के ऊपर तो मालूम बिजली सी गिर गई हो। बहुत शोक में आ गए कि क्या हो गया, बहुत शोक में। लेकिन उसी समय निमाई जी ने अपने माता पिता को समझाया, कहा माँ आप चिंता ना कीजिए, भैया से उत्तम आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता ना करो, बहुत सेवा करूंगा आपकी, सदा साथ रहूंगा। अब इससे माता पिता को थोड़ी सांत्वना तो मिली। लेकिन माता पिता के मन में एक संशय कि विश्वरूप जी इतना पढ़े लिखे गए ना, इसीलिए ये सब विचार आए मन में संन्यास देने के, कहीं निमाई भी ऐसे ही ना बन जाए। तो सोचा पढ़ाई लिखाई बंद करवा देते हैं। और सच में निमाई जी की पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी उन्होंने। अब ये बात निमाई जी को पसंद नहीं आई कि ये क्या तरीका हुआ, हम पढ़े लिखे नहीं। तो अब उन्होंने पहले से भी अधिक उधम मचाना शुरू कर दिया। एक दिन तो अंधे का स्वांग करके, अंधे की एक्टिंग करके एक लड़के के कंधे पे हाथ रख के चले और घर घर भीख मांगते हुए डोले। आवाज जाके लगाई, माता जी अंधे को भीख दे दो, तुम्हारा भला हो। अब ये सब करते करते अपने ही घर आ गई और आवाज लगाई, माता जी भीख दे दो अंधे को। अब तो सची माता बाहर आई तो देखा ये क्या, ये तो निमाई है। बहुत डांटा कि ब्राह्मणों के ये सब क्या करते हो, भीख मांगते डोलते हो, वो भी अंधे का स्वांग करके। तब इन्होंने अब मैया को समझाया, कहा मैया मैं ठीक तो कर रहा हूँ, शास्त्र ज्ञान के बिना ब्राह्मण अंधा ही होता है। अब जब आपने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा ही दी तो मैं भीख ही तो मांगूंगा, और क्या करूंगा। तो अभी से अभ्यास कर रहा हूँ भीख मांगने का। अब ये सब सुन के, इनके इतने उपद्रव देख के माता पिता ने पुनः इन्हें पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। और तब सब चंचलताएं छोड़कर इन्होंने बहुत प्रेम से विद्या अध्ययन किया। 11 वर्ष की अवस्था में ही इनका अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। खूब बड़ा समारोह, सुंदर सब हुआ। लेकिन इनके पिता को एक स्वप्न आया जिसमें ये संन्यास धारण करके ये भी अपने बड़े भाई की जैसे इनसे दूर जा रहे हैं। अब ये सब विरह आदि उनसे सहन नहीं हुआ और कुछ समय बाद ही पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जी का परलोकवास हो गया। अब माता तो बहुत दुखी, पितरों के वियोग में तो बहुत रोई, धैर्य धारण कैसे करे। खूब समझाते बुझाते माता को। तब इन्होंने इतनी प्रतिभा प्रबल थी, इतने प्रतिभावान थे कि अल्पकाल में ही सब साहित्य, व्याकरण, न्याय सब में पारंगत हो गए, बहुत बड़े विद्वान बन गए। अपने अध्ययन काल में ही इन्होंने व्याकरण पर विद्या सागरी नाम की टिप्पणी लिखी, न्याय पर भी एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। लेकिन इनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे श्री रघुनाथ जी, वे भी न्याय पे एक ग्रंथ लिख रहे थे, दिदीति। अब उस नाम के ग्रंथ तो वे लिख रहे थे। उनकी अभिलाषा थी कि ये ग्रंथ इतना बढ़िया हो कि सब विश्व भर में मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मैं सर्वश्रेष्ठ या यही कहलाऊं और मेरा ये ग्रंथ आज तक सब ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन अब इसी पे निमाई जी भी लिख रहे थे। जब निमाई जी का ग्रंथ उन्होंने देखा तो बहुत रोए, सारी आशा पे मानो पानी फिर गया हो। अब निमाई जी ने देखा कि ऐसा क्या लिखा मैंने ग्रंथ में जो रघुनाथ जी इतना रो रहे हैं। पूछा कि सही सही बताओ तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तब तो बहुत आग्रह करने पे
रघुनाथ जी ने बताया, भैया मैं तो संसार का सबसे बड़ा न्यायिक बनना चाहता था, यही लालसा में ग्रंथ लिख रहा था। लेकिन तुम्हारा जो ग्रंथ है उसके सामने मेरा ग्रंथ तो कोई देखेगा भी नहीं। मैं तो विफल हो गया, मेरा मनोरथ चूर चूर हो गया, इसीलिए रो रहा हूँ। अब तो निमाई जी को ये सब कहाँ सहन हो, ये तो परम मित्र था, और ये अपने मित्र को दुखी कैसे करने दे। तो बस इन्होंने तुरंत अपना ग्रंथ उठाया और रघुनाथ जी के देखते ही देखते गंगा जी में उनकी तीव्र धारा में वो ग्रंथ फेंक दिया। कहा, मैं अपने मित्र को सुखी करने के लिए अग्नि में भी प्रवेश कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, फिर ये ग्रंथ कौन सी चीज है। अब ये सब देख के रघुनाथ जी तो निमाई की मित्र वत्सलता पे न्यौछावर हो गए। ऐसे अद्भुत थे निमाई जी, जो आगे चल के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो आज इनकी लीला तो यहीं विश्राम देते हैं। कल इनके और दिव्य चरित्र, कैसे कि चंचल से निमाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, परम भक्त परम संत बन गए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।